बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, शुक्र अल्लाह का। सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर बताएं, इस माह चांद ग्रहण भी आ रहा है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इमरान खान के जायचे में क्या तब्दीलियां आई हैं, किस तरह देखते हैं खान साहब को? और चांद ग्रहण के असरात महीना पहले से शुरू हो जाते हैं, आप किस तरह देखते हैं? जी जी बिल्कुल, चांद ग्रहण के असरात काफी दिन पहले शुरू हो जाते हैं। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको चांद ग्रहण को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। तो चांद ग्रहण बिल्कुल होने वाला है, शुरू होने वाला है चांद ग्रहण। तो उसके असरात बिल्कुल अभी से आने भी शुरू हो गए हैं। तो जहां तक बात है इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब के लिए हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के लिए अब आगे जाकर रिलीफ ही रिलीफ है। इमरान खान साहब के लिए 18 मार्च, जैसे ही आज 15 मार्च है, तो 18 मार्च से इमरान खान को मजीद रिलीफ मिलना शुरू होगा। आप देखेंगे 3-4 दिनों बाद, क्योंकि सैटर्न जो है वो तुलू हो रहा है। सैटर्न इस वक्त कंबस्ट चल रहा है। तो सैटर्न जैसे ही तुलू होगा, उसके में अवाम के लिए भी ये काफी ज्यादा बेहतरी आएगी और इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। इमरान खान साहब का पैदाइशी जायचा, चूंकि मैं भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही करता हूँ, तो उनका पैदाइशी जायचे के हिसाब से उनकी जो अब आगे चलकर अंतर्दशाएं उनकी चेंज हो रही हैं और कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है। जैसे कि सैटर्न इमरान खान साहब के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इमरान खान साहब के लिए सैटर्न अराइज होगा, तलू होगा सैटर्न। तो उसके बाद इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अवाम को आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलना शुरू होगा, क्योंकि सन और इसी तरह से मार्स अभी तक पावरफुल है, लेकिन मार्स का भी ट्रांजिट आज ही हो चुका है। मार्स चूंकि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रूल करता है, तो मार्स का भी आज ट्रांजिट हो चुका है। मार्स पहले अपने शर्फ में बैठा हुआ था। मार्स जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी शर्फ में बैठा हुआ था। मार्स मींस कैप्रिकॉर्न साइन में शर्फ का होता है मार्स। तो अब मार्स आज से चला गया है एक्वेरियस साइन में। एक्वेरियस साइन में मार्स उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं देता जैसे कि कैप्रिकॉर्न साइन में देता है। तो अभी सन का भी ट्रांजिट हो जाएगा आज ही डेफिनेटली। हाँ, 15 है तो आज सन का भी ट्रांजिट हो गया, सन भी पाइसिस में चला गया है। तो अब आपको इंटायरली काफी चीजें तब्दील होना आगे चलकर देखने को मिलेगी। स्पेशली 18 मार्च से जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा, मीन्स के थ्रू हो जाएगा, सैटर्न अराइज होगा, तो उसके बाद हमें इमरान खान साहब के हवाले से भी तब्दीलियां देखने को मिलेगी पॉजिटिव सेंस में। और कहीं ना कहीं हमें अवाम के हवाले से भी तब्दीलियां काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ देखने को मिलेंगी 18 मार्च के बाद। सर अगर हम बात करें दूसरी एस्ट्रोलॉजी की, यूनानी एस्ट्रोलॉजी की, वो कहते हैं कि इमरान खान के 12वें घर में चांद ग्रहण लगेगा, जिससे बहुत सी चीजें ये छुपी हुई होंगी, कोई बाहर से इमदाद मिलती हुई नजर भी आएगी और कोई जगह की तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे देखते हैं कि कोई बाहर से इमदाद मिलती हुई नजर आ रही है, जगह की तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, रिलीफ तो आपने कहा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और रिहाई की अगले 2-4 माह में नजर आ रही है कि जल्दी है कि देर बा है? जी जी, पहली बात तो ये है कि चांद ग्रहण इमरान खान साहब के हवाले से बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। इमरान खान साहब को चांद ग्रहण के हवाले से मिलेगा रिलीफ, क्योंकि उनका मून काफी अच्छा बैठा हुआ है। उनका मून एरीज साइन में बैठा हुआ है, बिल्कुल उनका मून हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और उनको रिलीफ मिलेगा। और नेक्स्ट मंथ्स में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी और बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब आगे आकर और अपनी अपोजिशन को भी डील करेंगे और रिहाई होगी। और इमरान खान साहब के लिए सर एक आगे चलकर बहुत अच्छा गोल्डन टाइम का आगाज होने जा रहा है। एक तो मई से चीजें इंटायरली बहुत ज्यादा चेंज होंगी, 18 मार्च से भी चेंज होंगी। मई से जुपिटर ट्रांजिट हो जाएगा, जुपिटर चला जाएगा, टॉरस साइन में चला जाएगा।
उससे भी काफी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर की महादशा चल रही है इमरान खान साहब के लिए। तो जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट होगा तो ये एक इमरान खान साहब के लिए मैं कहूंगा कि टर्निंग पॉइंट होगा। ये मई में ट्रांजिट होगा जुपिटर का, क्योंकि उनकी महादशा चल रही है जुपिटर की, तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो मई में तो आप देखेंगे इमरान खान साहब की डेफिनेटली रहाई यकीनी तौर पर नजर आ रही है मई में। अभी अप्रैल है, आपको 18 मार्च के बाद ही देखने को मिल जाएगा कि उनको बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिलेंगी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी, और अच्छी अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी। और जो उनकी रिहाई की जो प्रेडिक्शन है ना, वो मई में चलकर उनकी तो डेफिनेटली प्रेडिक्शन बन रही है, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। और इसी तरह से अगर हम इमरान खान साहब का हारोस्कोप को डिस्कस करें, तो उनके हारोस्कोप में महादशा जुपिटर की है, अंतरदशा वीनस की चल रही थी। वीनस की बड़े एस्ट्रोलॉजर बड़ी देर से कह रहे थे कि उनकी वीनस की महादशा बड़ी अच्छी है। तो उनकी महादशा वीनस की कुछ इस सेंस में अच्छी नहीं है, क्योंकि वीनस उनका फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है उनके पैदाइशी ज़ायचा में। अगर हम उनका असेंडेंट निकालें ना, तो उनके पैदाइशी ज़ायचा में उनका वीनस फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है। इस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। वीनस की अंतर्दशा उनकी खत्म हो जाएगी सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में उनकी वीनस की अंतर्दशा जैसे ही खत्म होगी, इसके बाद उनकी जुपिटर के साथ सन की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। तो सन उनके लिए, सन बहुत योग कारक प्लेनेट है इमरान खान साहब के लिए। सन ही हमारी गवर्नमेंट है, सन ही हमारी पावर है, हमारे पास जो अथॉरिटी आती है वो सन की ही वजह से आती है। तो सन जैसे ही उनकी अंतर्दशा चेंज होगी, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए बहुत बिग रिलीफ की तरफ जाने वाला है काम। और इमरान खान साहब की रिहाई तो मई में इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, उनकी रिहाई 2024 में। और आप देखेंगे कि इलेक्शन जो है ना सर, एक तो 2024 के एंड में भी हो सकते हैं इलेक्शन, ये भी प्रेडिक्शन है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे मार्जिन है इसमें। अगर 2024 के एंड में नहीं होते, तो फिर 2025 के स्टार्ट में डेफिनेटली इलेक्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और इलेक्शंस होंगे, और उसमें इंशाल्लाह ताला भारी मैंडेट जैसे इमरान खान साहब को मिला है, और उससे भी अच्छा एक मैंडेट लेकर इमरान खान साहब बिल्कुल आएंगे, और वजीर आजम के मनसब पर इंशाल्लाह ताला जरूर आएंगे इमरान खान साहब। सर आप बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा होते हुए नजर आ रहे हैं, सितारों की पोजीशन कुछ ऐसी है। थोड़ी सी अगर बात कर लें चांद ग्रहण की ओवरऑल दुनिया पे किस तरह के असरात देखते हैं? अगर हम बात करें, कोई 12 बारिशों का सीन तो नहीं होने जा रहा, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जलजले या कोई ऐसी आफत तो नहीं आने वाली? जी बिल्कुल, चांद ग्रहण के बारिशों का बिल्कुल इसमें हो सकता है, बारिशों की बिल्कुल पेशीन गोई है इसमें, कि बारिशें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और पानी के हवाले से काफी ज्यादा खतरात, सैलाब वगैरह और इस किस्म की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं ड्यू टू चांद ग्रहण भी। और चूंकि चांद ग्रहण ये होने भी जा रहा है पाइसिस में होगा, तो बिल्कुल वाटर साइन है, तो इस वजह से हमें बिल्कुल देखने को मिल सकती है ऐसी चीजें, कि सैलाब की चीजें या बहुत ज्यादा बारिशें हों, तो ये बिल्कुल नजर आ रही हैं। तो बाकी बात ये है कि सर इमरान खान साहब, बात ये नहीं है कि हमारा काम ये नहीं कि लोगों को खुश करना काम नहीं है। बात ये है कि इमरान खान साहब के जो हॉरोस्कोप बताता है ना उनका सर, उनका हॉरोस्कोप बता रहा है कि वो दोबारा से जरूर इलेक्टेड वजीर आजम बनेंगे दोबारा से। सपोज वजीर आजम नहीं बनते, तो अभी तो जरदारी साहब सदर सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, तो उनकी भी हम प्रेडिक्शन कर चुके हैं उनकी। तो लेकिन वजीर आजम के मनसब पर इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जरूर आएंगे, और पाकिस्तान के लिए अच्छे दौर का आगाज होगा 2024 के एंड से ही। अच्छा दौर शुरू होने वाला है पाकिस्तान का, बहुत अच्छा दौर शुरू होने वाला है। वो 18-19 साल पर मुहित होगा दौर, और वही दौर होगा कि उसमें पाकिस्तान और इमरान खान एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरेंगे, बल्कि उभरे हुए हैं, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको पजीराई मिलेगी, और मुस्लिम ममालिक की वो फ्यूचर में बिल्कुल सरबराही भी करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब।
सर अगर थोड़ी-सी बात करें चाँद ग्रहण के पाकिस्तान की मुल्की जो माशियत है, उस पे क्या असरात हैं? आईएमएफ से माहिदा होने जा रहा है, आगे रमज़ान है, इसके बाद ईद भी आनी है, तो अवाम का कोई रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि शराइत सख्त होती हुई नज़र आ रही है? सर अवाम को फिलहाल रिलीफ मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि सैटर्न जो है वो सर 18 मार्च से डायरेक्ट हो रहा है, तो इमरान को एक दफा वक्ती थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे कि गवर्नमेंट भी अभी चेंज हुई है, तो उनकी भी कोशिश है कि हम कहीं ना कहीं इमरान सॉरी अवाम को रिलीफ भी दें, और दे नहीं पा रहे क्योंकि सैटर्न कंबस्ट है अभी तक। तो सैटर्न जैसे ही अराइज होता है तो अवाम को रिलीफ तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उस लेवल का रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो बेसिक पाकिस्तान के फिलहाल जो टाइम चल रहा है ना, उसमें इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। एक्चुअली सर ये जो गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने इनके सबके ओट के जायचे बनाए हैं हमने, और इनके हॉरोस्कोप बनाए हैं, पैदाइशी जायचे भी बनाए हैं। मरियम नवाज साहबा का बनाया है, शहबाज शरीफ साहब का बनाया है, और इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं। तो सर एक मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ कि इनका जो असेंडेंट आया है ना, इन्होंने कुछ टाइम ऐसा सिलेक्ट किया है कि उस वक्त इनका असेंडेंट ही ऐसा आया है कि वो असेंडेंट कैंसर असेंडेंट आया है, तो इस वजह से इनके बहुत ज्यादा देर तक ये गवर्नमेंट नहीं चलती हुई नजर आ रही। जैसे कि हम प्रिडिक्ट भी कर चुके थे कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। आप जानते ही हैं, हम सारी प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि और वोट बैंक पीटीआई को बहुत ज्यादा मिलेगा, और मिला भी वोट बैंक उनको। लेकिन मिला तो है, लेकिन बज़ाहिर नहीं मिला, लेकिन मिला तो है जो ओरिजिनल मिला है। तो इनके जो हारोस्कोप है ना, शहबाज शरीफ साहब ने जिस टाइम में ओथ उठाया है, उनकी गवर्नमेंट भी बहुत अरसे तक नहीं चलेगी। मरियम साहिबा की गवर्नमेंट बहुत अरसे तक नहीं चलेगी, और इसी तरह से चाहे इसमें अली अमीन गंडापुर बहुत पावरफुल कंडीशन में है इस वक्त, आप जानते हैं सरहद में उनकी मेजोरिटी है, सारा कुछ है, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि उनका ओथ का टाइम भी ठीक नहीं था जब उन्होंने ओथ उठाया। उस वक्त का उनका सपोर्ट नहीं कर रहा उनको, और उसको मियाँ साहब को नहीं कर रहा, और मरियम साहिबा को भी नहीं कर रहा, इसी तरह से मुराद अली शाह साहब को भी नहीं कर रहा। हाँ, अगर हम जरदारी साहब की बात करें ना, जरदारी साहब ने 12 मिनट लेट किया है ओथ का टाइम, और मुझे पता चला है कि कोई रूहानी पेशवा है, बल्कि उन्होंने कोई पर्सनल एस्ट्रोलॉजर भी रखे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ टाइम को थोड़ा सा डिले भी करवाया है, 12 मिनट डिले करवाया, तो जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा असेंडेंट चेंज हुआ है। तो जरदारी साहब का हॉरोस्कोप फिर भी उनको सपोर्ट कर रहा है उनको, लेकिन उनकी जो मुद्दत है ना, वो नहीं पूरी होती हुई नजर आ रही। हालांकि 5 साल की मुद्दत तो पूरी होती है सदर की, वो पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही। उसकी रीजन ये है कि उनका अगर हम हॉरोस्कोप देखें ना, बहुत पावरफुल हॉरोस्कोप है इस वक्त जरदारी साहब का। उनकी विपरीत राजयोग उनके बना हुआ है हॉरोस्कोप में, जरदारी साहब के, और सियासत के बेताज बादशाह है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी जो है ना काम उन्होंने टेढ़ी उंगली से करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। उनका ऐसा हॉरोस्कोप है, और बिल्कुल उनसे मैच करता है, और ओरिजिनल मेरे पास उनका हॉरोस्कोप है जरदारी साहब का। उनकी सेहत नहीं ठीक रहेगी सर, उनकी सेहत के मसाइल आपको देखने को आगे चलकर मिलेंगे। तो इस तरह से वो अपनी सदारत के मनसब से वो फारग होंगे, मीन्स के उनकी सेहत उनका साथ नहीं देगी। और वो सारी प्लानिंग कर चुके हैं जरदारी साहब कि किस तरह से उन्होंने फ्यूचर में सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि बिलावल को लेकर आना है, फिर उन्होंने आसफा को भी लेकर आना है, आसफा जरदारी को भी लेकर आना है, और वो सारी उसी प्लानिंग पे चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि नून लीग का पत्ता जरदारी ही साफ करेगा। उन्होंने इसकी सारी जिसे कहते हैं कि बुनियाद रख दी है जरदारी साहब ने। सिर्फ बिलावल को लाने के लिए आसफा को, जाहिर अपनी पार्टी को वो लाएंगे, और इनको बहुत ज्यादा गंदा करेंगे, इनको नून लीग को। और नून लीग के हॉरोस्कोप भी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। सर मरियम का भी हॉरोस्कोप भी नहीं सपोर्ट कर रहा, उनकी भी केतु की महादशा चल रही है।
जुपिटर की अंतर्दशा उनकी भी खत्म हो जानी है जून जुलाई में जाकर, खत्म हो जानी है, तो फिर भी उनके भी फ्रेंडली प्लेनेट की अंतर्दशा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की केतु की महादशा, तीनों की केतु की महादशा है। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की भी केतु की महादशा चल रही है उनकी, और किसी का भी केतु अच्छा नहीं बैठा हुआ, ना मरियम साहबा का बैठा हुआ, और ओथ का टाइम भी इनका नहीं सही है। अब हम कहाँ से कहें कि इनकी गवर्नमेंट चलती हुई नजर आ रही है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है, हमारे जो प्लैनेट्स की जो हमारा इल्म कहता है, तो हमारा इल्म यही कहता है कि ये गवर्नमेंट बहुत अरसे तक नहीं चलेगी। और ओथ के जायचे से पहले भी हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं, और ओथ के जायचे ने तो इसको आप कह लें कि 90+% नंबर्स दे दिए हैं कि इनकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी बहुत ज्यादा देर तक। तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि इनकी गवर्नमेंट 2024 का साल निकाल पाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी सर, मैसेज, रमजान मुबारक का महीना है जी। रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला से दुआ करें। हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाए। और अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। तो जैसे कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर इसको हासिल किया है, हमें जितना हो सकता है, हमें चाहे हमारे पास इल्म है, चाहे हमारे पास कोई फाइनेंशियल ताकत है, हमारे पास कोई, चाहे किसी भी तरीके से हमारे पास पावर है ना, तो उसको हम अच्छे तरीके से यूज करें, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, ताकि हमारा पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचे। और इंशाल्लाह बचेगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचेगा। क्या पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पूरी मुस्लिम मुस्लिम उम्मा में एक बहुत एक बिग अपॉर्चुनिटी पे आएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। और इसको इमरान खान साहब की सूरत में अल्लाह ताला ने एक, आप कह लें कि दुनिया में एक फरिश्ते के तौर पर उनको भेजा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इमरान खान साहब। और उनका हॉरोस्कोप भी बता रहा है, और अच्छे काम कर रहे हैं तो हर बंदा उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। तो यही मैसेज है जी, दुआ करें। रमजान मुबारक बाबरकत महीना है, तो स्पेशली स्पेशली सबके लिए दुआ करें, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के लिए तो खुसूसी दुआओं में याद रखें, मस्जिदों में भी होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात है ना सर, इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि बहुत टफ इस वक्त हालात है हमारे मुल्क के। तो यही है सर मैसेज, कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर फरमाए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और एस्ट्रोलॉजर सईद अल हसन साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।